तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर वो लोग जो इस बार चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वो इस वीडियो को देख रहे हों, तो वो ये जान लें कि 3 फरवरी को 11 बजे से 3 बजे तक वो लोग अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। उसके बाद वो लोग इस बार का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। साथ में यहाँ पे आप कुछ और चीज़ें देख सकते हैं, जो अभ्यर्थी हैं जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उनको क्या क्या चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें आपको बताना चाहेंगे, जैसे एक शपथ पत्र है, एफिडेविट है, रजिस्ट्री है, कुछ फोटोग्राफ, जमानत धनराशि जो कि 10,000 रुपये होगी, जो ट्रेजरी चालान, 385 रसीद, और जो अनुसूचित जाति हैं उनके लिए, यानी जो लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके लिए ये जमानत धनराशि 5,000 रुपये होगी। उसके अलावा अगर ये राजनीतिक दलों द्वारा खड़े करिए जा रहे हैं तो उनके लिए उनको फॉर्म ए या बी भरना पड़ेगा। और ये सब होने के बाद जो एफिडेविट है वो हम देख सकते हैं यहाँ पर एफिडेविट लगा दिए जाते हैं। तो उन्हीं में से एक प्रत्याशी जो आज अपना नामांकन कर चुके हैं, उन्हीं में से एक लल्लन कुमार हैं। ये लल्लन कुमार कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, आई एम ए कैंडिडेट सेटअप बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस ने इन्हें खड़ा किया है। अब चूंकि ये कांग्रेस के द्वारा खड़े करे गए हैं तो इन्होंने ये फॉर्म ए या बी भरा होगा और इनका ये एफिडेविट आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही एफिडेविट आपको हर विधानसभा का जो रूम है उसके बाहर आप देखेंगे और ये देख पाएंगे कि कैसे अपना नामांकन जो प्रत्याशी हैं वो दाखिल करते हैं। तो लखनऊ में कुल 9 विधानसभाएं हैं जिनका नंबर शुरू होता है 168 से और ये जाता है 176 तक। और जो लखनऊ की जो पहली विधानसभा है वो है मलिहाबाद की, और मलिहाबाद की विधानसभा जो है वो अनुसूचित जाति की आरक्षित विधानसभा है, यानी यहाँ से कोई एससी कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से सारी पार्टियाँ एससी कैंडिडेट को ही उतारेंगी। और ये रूम नंबर 19 है। यहाँ पर जाकर जो प्रत्याशी मलिहाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। और हर रूम के बाहर आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि उन प्रत्याशियों को क्या क्या चाहिए होगा। तो हम लोग आइए कुछ और रूम्स देखते हैं जहाँ पर जो अलग अलग विधानसभाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। तो 19 नंबर में 168 मलिहाबाद की है, 20 नंबर में बख्शी का तालाब विधानसभा है, 170 विधानसभा सरोजनी नगर 21 नंबर पर है। और इस विधानसभा के बाहर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आइए हम उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमको इस रूम के बाहर दिख रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक डेटा दिया गया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 6 पार्टी एफिलिएशंस हैं। जो लोग SC ST थे वो 7 थे, इलेक्टोरल रोल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो 8 है, नेम्स ऑफ प्रपोजर 9 है और इलेक्टोरल रोल नंबर ऑफ प्रपोजर 10 है। तो ये कुछ सीरियल नंबर शायद दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो शायद ये कोई फॉर्म होता होगा और ये एक तरह का एफिडेविट है। एफिडेविट को टांग दिया गया है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि प्रताप चंद्रा जी ने अपना चुनावी नामांकन दाखिल किया था और इसमें ये उनका एफिडेविट है जिसमें इन्होंने बताया है कि ये प्रताप चंद्रा जी हैं, ये राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। कहाँ से लड़ रहे हैं? 174 जो सरोजनी नगर का जो विधानसभा है वहाँ से ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें उनकी और तमाम डिटेल्स दी गई हैं। उसके अलावा एक प्रत्याशी को अपनी तमाम डिटेल्स देनी होती है जो उन्होंने इस एफिडेविट में दी हैं। एफिडेविट का मतलब होता है कि ये एक कानूनी डॉक्यूमेंट होता है जिसके तहत अगर ये डिटेल्स बाद में गलत पाई जाती हैं तो उनका जो नामांकन है उसको खारिज किया जा सकता है और उनके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई भी हो सकती है। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या एसेट्स हैं उनके पास, क्या क्या गोल्ड है, कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, उसके अलावा कौन सी ज़मीनें हैं उनके पास। तो ये एक बहुत बड़ा सा एक फॉर्म होता है जो एक एफिडेविट के साथ किसी भी कैंडिडेट को जमा करना होता है जब वो एक्चुअली विधानसभा का चुनाव लड़ रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने कई बार देखा है ऐसा कि राजनीति में जो अपराधीकरण है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। तो इसके बाद हम आगे आते हैं और अन्य विधानसभाओं के भी कमरे देखने की कोशिश करते हैं कि अन्य विधानसभाओं
का जो नॉमिनेशन है वो कहाँ पे हो रहा है, तो ये रूम नंबर 22 है। और इस रूम नंबर 22 में जो विधानसभा है वो 171 लखनऊ पश्चिम विधानसभा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हर एक विधानसभा के बाहर एक जो ऐसे करके कुछ नोटिसेस लगाई गई हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो अभ्यर्थी हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो नोटिस आई हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी हुई हैं जो भी नोटिस जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उनके बारे में लिखा गया है। और यहाँ पे एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो नॉमिनेशन प्रोसेस लिखी हुई है। तो नॉमिनेशन प्रोसेस जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अवेलेबल होगा ऑनलाइन CEO DO की वेबसाइट पर, और उसके बाद ये ऑनलाइन भर सकता है। उसके बाद ये एफिडेविट लगाएगा कैंडिडेट, फिर उसके बाद सिक्योरिटी मनी यानी जिसको ज़मानत कहते हैं वो लगाएगा, ऑनलाइन मोड के ज़रिए ये भी होगा। फिर उसके बाद ये इलेक्टोरल क्लैरिफिकेशन कर सकता है, तो ये अपने क्या वो कैंडिडेट चुनाव लड़ने के काबिल है कि नहीं उसका क्लैरिफिकेशन ले सकता है। और उसके बाद जो नंबर ऑफ पर्सन जो कैंडिडेट को, यानी करीब 10 लोग चाहिए होते हैं जो कैंडिडेट की ज़मानत देते हैं कि हाँ उस कैंडिडेट को वो लोग जानते हैं, तो उसको वो लोग करते हैं। उसके अलावा मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स यानी हर एक चुनाव का जो खर्चा होता है उसकी भी चीज़ें चुनाव आयोग द्वारा मतदाता वो जो प्रत्याशी होते हैं उनको समय समय पर बताया जाता है कि कितने रुपए खर्च कर सकते हैं गाड़ियों पर, कितने रुपए। तो हम आपको आगे आने वाले वीडियो में दिखाएंगे ज़रूर कि चुनाव आयोग ने इस बार का जो चुनाव है उसको लेकर क्या गाइडलाइंस जारी करी हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग रूम है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी लखनऊ उत्तर है, और जो आगे के जो विधानसभा है लखनऊ पूर्व, लखनऊ मध्य, लखनऊ कैंट और मोहनलालगंज, वो इस जो ये गैलरी है इसके आखिरी में जितने भी कमरे बने हुए हैं वहाँ पर इन सारी विधानसभाओं में जो भी प्रत्याशी लड़ना चाह रहे हैं वो इन रूम्स में जाकर अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं।